आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी इंसान दिल का बहुत साफ होता है, जिसने कभी बुरे कर्म नहीं किए, उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। आपने ये भी महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में चलते हैं वो खुश है और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होते हैं। आखिर अच्छे इंसान को ही क्यों बुरा वक्त झेलना पड़ता है? अधिकतर लोगों को इसके पीछे का रहस्य नहीं पता होगा। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका वर्णन भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि इसमें इंसान के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिल जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका ज़रूर देती है, मगर वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की राह चुननी है। ऐसा सोचना भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में देख रहे हैं मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को कभी बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में ये भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म। हमें अपने कर्मों द्वारा ही पहचाने जाते हैं, अर्थात हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते भी हैं और बिगाड़ भी देते हैं। यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। इसी तरह अच्छे कर्म द्वारा अच्छा फल प्राप्त होता है। न सिर्फ इस जन्म में हमारे सभी दुख और सुख की प्राप्ति और अनुभव हमारे पूर्व जन्मों में किया गया कर्मों का परिणाम है। हमारे कर्मों का प्रारंभ हमारे विचारों से होता है। जिस प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं, हम उसी प्रकार के कर्म करने लगते हैं। सकारात्मक और अच्छे विचार अच्छे कर्म कराते हैं, जिसका फल भी हमें मीठा मिलता है। और बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कर्म कुछ प्रवृत्तियों के माध्यम से कार्य करते हैं, लेकिन थोड़ी जागरूकता और ध्यान के साथ आप इसे एक अलग दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि फल की चिंता मत करो, इसलिए अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।